मखनलाल बिंद्रू हो, रजनी बाला हो, राहुल भट्ट हो, सुपिंदर कौर हो, दीपक चंद हो, आप नाम गिनते गिनते थक जाते हैं और ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से जो सिविलियन किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। क्यों अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही? क्यों उन अफसरान को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा था जो ये कहते तो जरूर थे कि हमने आतंकवाद की कमर घाटी में तोड़ दी है, और आज जब उनसे इन सिविलियन किलिंग्स का हिसाब मांगा जाता है तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को जिस समय यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो पार्लियामेंट में कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जम्मू कश्मीर में बेहतर किया जा सके। इस समय तो जम्मू कश्मीर की बागडोर होम मिनिस्ट्री के पास है। होम मिनिस्ट्री आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आखिर अब ये सिविलियन किलिंग्स कश्मीर घाटी में क्यों थमने का नाम नहीं ले रही? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर वकील सुनील सेठी हैं। सेठी साहब, आपसे यही जानना चाहूंगी कि यूनियन टेरिटरी बनाने का मकसद तो यही बताया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना है। ये कैसी सिचुएशन बेहतर हुई है कि आप नाम गिनते गिनते थक जाते हैं? 16 आम लोगों की जानें जो है वो जा चुकी हैं और उसके बावजूद भी कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पर फिक्स की जा रही हो देखने को नहीं मिलता। देखिए, सीरियस कंसर्न है, हम लोग भी कंसर्न हैं क्योंकि ये अनअबेटेड है। जो टारगेटेड किलिंग है ये अनअबेटेड है। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मिलिटेंसी की अगर बात करें तो 2 फेजेस में अगर हम उसको डिवाइड करें, एक तो मिलिटेंसी का वो फेज था कि जिसमें लोग सड़कों पे आते थे, प्रदर्शन करते थे, पत्थरबाजी होती थी। उसकी बात करेंगे तो वो रुक गई, इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है कि उस तरह की मिलिटेंसी के ऊपर तो रोक लगी है। लेकिन टारगेटेड किलिंग जो है वो बढ़ रही हैं, और अब टारगेटेड किलिंग जो है उसका बढ़ना जो है वो इस हद तक हो गया है कि अब पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, इंक्लूडिंग इन भारतीय जनता पार्टी आल्सो, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस दैट व्हाट इज हैपनिंग। लगता यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जितना करना चाहिए शायद उतना नहीं हो रहा है। एक तो वी आर रियली कंसर्न्ड कि आपकी किलिंग होने के बाद आप उसको इनकाउंटर करते हो, जिसने टारगेटेड किलिंग की है उसको मार देते हो। इससे टारगेटेड किलिंग रुकेंगे नहीं। टारगेटेड किलिंग से लड़ने के लिए आपको इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो टारगेटेड किलिंग से पहले आनी चाहिए, आपको उसको रोकना पड़ेगा। ये टारगेटेड किलिंग होने के बाद जो है बदला लेने की बात जो है उससे मसला का सलूशन नहीं है। वी आर ऑल्सो वेरी कंसर्न्ड, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर कहेंगे कि आप अगर टारगेटेड किलिंग किसी इलाके में होती है तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उस सुरक्षा करने में, उस इलाके में उन लोगों की सुरक्षा करने में, कम से कम उनसे जवाबदेही तो लीजिए कि आपने क्या नेटवर्क रखा हुआ है वहां पे। मैं कह रही हूँ कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बागडोर जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है। अमित शाह गृह मंत्री है। इस सिचुएशन में ये सब कुछ हो रहा है जिस गृह मंत्री को लेकर ये कहा जाता है कि सबसे टफ आतंकवाद के खिलाफ कोई गृह मंत्री है तो वो अमित शाह है। उनकी मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में ये हालात बन चुके हैं कि आज कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो सड़कों पर आपको कभी नहीं दिखते थे वो आज भी सड़कों पर है, कश्मीर घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कश्मीर में सेफ महसूस नहीं कर रहे। देखिए, ये सीरियस कंसर्न हमारा है। आपने बात की है गृह मंत्रालय का कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट सिचुएशन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, तो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। अगर आप ये कहोगे कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो है इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में नहीं हुई तो गलत बात है। लेकिन देखिए, एक स्पेसिफिक एरिया है टारगेटेड किलिंग का जो अनअबेटेड है। रेदर मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ अरसे में टारगेटेड किलिंग बढ़ी है, और इसका अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो लगता है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये और बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। खाली डेवलपमेंट करने से, खाली नौकरियां देने से, खाली यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने से काम नहीं होगा। सबसे पहला कंसर्न है कि लोगों की जान की हिफाजत करनी चाहिए। वी आर आल्सो इक्वली कंसर्न। होम मिनिस्ट्री से भी भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो हम इस पर सीरियस कंसर्न पार्टी की तरफ से भी बताते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बताते हैं कि आपको इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा जितना आप काम कर रहे हो, क्योंकि लोगों में सुरक्षा की भावना देनी ज़रूरी है। एक तरफ से हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिए, हम बाहर से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में आइए, इन्वेस्टमेंट भी करिए, और उसके बाद अगर टारगेटेड किलिंग होगी तो वो लोग कहाँ टिकेंगे? तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की बात नहीं है। आई एम नॉट हियर टू गिव ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं भी उतना ही कंसर्न हूँ जितना आप कंसर्न हो,
और जहाँ पे हमारे कंसर्न को सुना जाता है, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, उसमें हम बात अपनी रखते भी हैं। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी भी इन्वॉल्व हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए और उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। लेकिन ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे आदमी जो है वो काम करे और इस ढंग से काम करे कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हो। जब हम एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, एक समाज को कहते हैं कि आप कश्मीर में चलिए और वहाँ पे नौकरी भी करिए, वहाँ पे बसिए भी, हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो फिर सुरक्षा की गारंटी का मतलब है कि उनकी सुरक्षा जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। तो कुछ काम जो है जो होने चाहिए थे वो काम अभी हुए नहीं है, ग्राउंड पे लगता यही है सुरक्षा की भावना की। लेकिन अगर बात की जाए तो देखने को ये भी मिला कि पिछले साल से ये किलिंग्स जो है हो रही थी। पहले माइग्रेंट वर्कर्स को भी अटैक किया गया, उसके बाद फिर कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करना शुरू किया गया, उसके बाद अन्य समुदायों से भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कश्मीर में रहे थे उन्हें टारगेट करना शुरू किया। और तब से लेकर आज तक अगर बयान देखे जाए तो बयान में कड़ी शब्दों में निंदा भी सभी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों से बदला भी जो है वो लिया जाएगा, परिवारों को जस्टिस देने की बात भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पिछली सरकारों में ये कोशिश की जाती थी दैट हेड्स वुड रोल अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो जाएगा। जितने भी आप पूर्व पुलिस ऑफिसर्स जिनका एक लंबा अनुभव है आतंकवाद से लड़ने का, उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कम हुआ है, लोकल ऑफिसर्स को लगाने की जरूरत है, लोगों के साथ संपर्क साधने की जरूरत है, इंटेलिजेंस गैदर करने की जरूरत है ताकि इन इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जाए। वो सभी कॉन्क्रीट मेजर्स जो है वो देखने को नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भी आपका आईजीपी कश्मीर वही है जो पहले था, अभी भी आपके जो ऑफिसर्स हैं वो वही थे जो पहले हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही हो, कोई उनसे जवाब मांगा जा रहा हो, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि केवल बातें तो की जा रही हैं और ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं और कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड जब किलिंग होती है तो केवल कड़ी शब्दों में निंदा होती है। देखिए, आपने काफी क्वेश्चन जो है वो मिक्स कर दिए। लेट मी ट्राई टू टेक वन बाय वन। टारगेटेड किलिंग क्या 100% कहीं पे भी चेक की जा सकती हैं? तो आंसर होगा नहीं की जा सकती। अब आपने अभी पंजाब में देखा, सिद्धू मूसेवाला जो है, सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थी, एक कोई सॉफ्ट पॉइंट दिखा जिसमें वो अपनी गाड़ी भी घर छोड़ जाता है, पीएसओस भी घर छोड़ जाता है और उसी टाइम पे उसको स्ट्राइक किया जाता है। टारगेटेड किलिंग जो है उसमें यही होती है कि द पर्सन, द किलर, ही विल ऑलवेज लुक फॉर ए सॉफ्ट टारगेट। और सुरक्षा तंत्र जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि हम उनको सॉफ्ट टारगेट जो है वो नहीं दें। ये लड़ाई जो है निरंतर चलती रहेगी मिलिटेंसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में कि मिलिटेंसी जो है, अब ये नया फेज जो मिलिटेंसी का है जिसमें ज्यादा तादाद में लोग बाहर नहीं आते, टारगेटेड किलिंग का 2-3 बंदे जाएंगे, एक किसी सॉफ्ट टारगेट इसमें करेंगे। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, ये शायद उससे बड़ी लड़ाई है जो सामने आके दुश्मन लड़ रहा है, उससे बड़ी लड़ाई ये है कि टारगेटेड किलिंग, सॉफ्ट टारगेट देख रहे हैं। आप फार फ्लंग एरियाज में जब उन लोगों को पोस्ट करते हो जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लगे हैं या जो रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से जम्मू रीजन से कश्मीर में गए हैं, तो एक तो मुझे लगता है कि उनको फार फ्लंग एरियाज में जो है वो पोस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप उनको फार फ्लंग एरियाज में पोस्ट करते हो तो देन इंश्योर प्रॉपर सिक्योरिटी। अब जैसे सरोज बालाजी की जो है वो हत्या हुई, रजनी बालाजी की जो हत्या हुई, तो फार फ्लंग एरिया में जो है वो काम करने के लिए जाती हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का तंत्र नहीं है, तो शी वॉज ए सॉफ्ट टारगेट। दूसरी बात आपने ये कही कि हेड्स रोल क्यों नहीं होते, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सिर्फ ट्रांसफर करने से मसला हल हो जाएगा, कि सिर्फ हेड रोल करने से मसला हल हो जाएगा, या हमारे को एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो सिस्टर आंसरेबल भी हो, लेकिन वो सिस्टम ये भी इंश्योर करे कि टारगेटेड किलिंग होने से पहले, सॉफ्ट टारगेट अगर किसी जगह पे है तो उससे पहले आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे दे। मुझे ये लगता है पर्सनल लेवल के ऊपर कि गवर्नमेंट को जो है वो लिस्ट एक बनानी चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए सॉफ्ट टारगेट्स को। उसके बगैर काम नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से सॉफ्ट टारगेट्स हैं, कौन कौन से एरिया में सॉफ्ट टारगेट काम कर रहे हैं, फिर उनकी कैटेगराइज करिए। कोई कैटेगरी ए में जिनको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, बी में, सी में, ऐसे आके आपको सारे सॉफ्ट टारगेट जितने भी आपने कश्मीर में भी और जम्मू के भी रीजन में भी वहां पर रखे हैं, जो नौकरियों में काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उनको उसी हिसाब से सुरक्षा देते हुए हमारे को आना है। इसके अलावा आपको जब तक इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, इनपुट्स नहीं आएंगी, तब तक इस तरह की मिलिटेंसी से लड़ना मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी एक बात से ज़रूर सहमत करता हूँ,
पीपल के साथ कांटेक्ट नहीं होने से इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है उस पर बहुत बड़ा असर हुआ है। देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, एक तो होती है कि पुलिस का जो पुलिस के सूत्र होते हैं, सोर्सेज हुए, वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हर जगह होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा जो है आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग आती है लोगों से, जो लोगों को कनेक्ट है। किसी का कनेक्ट जो है किसी पॉलिटिशियन के साथ है, उसने मूवमेंट देखी कहीं पे, उसने इन्फॉर्म कर दिया, वो आगे इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। वो एक बड़ा चक्कर, सुरक्षा चक्र जो है वैसे होता है। पीपल आर द आईज एंड ईयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटेंसी के साथ लड़ाई करने में। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है उनको कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो दिख नहीं रही है। अब ब्यूरोक्रेसी जितना काम कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी उतना काम कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इज नॉट कंसर्न विद कनेक्टिंग विद द पीपल। आप दफ्तरों में बैठ के पेपरों के ऊपर गवर्नमेंट नहीं चला सकते। आज के दिन में कोई भी अगर ये सोचता है कि वो अपने दफ्तर में बैठ जाएगा और अपने पेपर पे और कंप्यूटर के सामने बैठ के गवर्नमेंट चला लेगा, वो नहीं होगा। गवर्नमेंट चलाने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लोग जब तक आपकी ईयर्स एंड आईज नहीं बनेंगे, मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। हमारी भी यही सोच है कि लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लेनी चाहिए। हमारी पोस्टिंग सिक्योर लोकेशंस पर होनी चाहिए, हमारी अकोमोडेशन ऐसी जगह पर। अभी भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज गए हैं वो रेंट पर अलग अलग जगहों पर कई अनसेफ लोकेशंस में रह रहे हैं। तो वो ये सब मांगे जब रखते हैं और प्रदर्शन करते हुए उन्हें काफी समय हो गया, वो ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि हम प्रदर्शन करें तो लाठीचार्ज हमारे ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन से मिलने का समय है, पीएजीडी की डेलीगेशन से मिलने का समय है। हम प्रदर्शन करते हुए हमें 12 दिन हो गए, तो 12 दिनों के बाद उन्हें याद आई कि कश्मीरी पंडित से भी मिलना है। तो कैसे देखते हैं कि इस तरीके से कैसे लोगों में कनेक्ट बनेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को कॉन्फिडेंस में ले पाएगी, जब क्लियरली लोगों में ये सेंटिमेंट जा चुका है कि ये ब्यूरोक्रेसी हमारी कोई फिक्र नहीं करती, इन्हें अपनी मर्जी से केवल एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मरते हैं तो मरे। देखिए, ये बात खाली कश्मीरी पंडित समुदाय की नहीं है, ये बाकी भी सारे समुदाय जिसको आप कश्मीर में लेके जा रहे हो। वो कश्मीरी पंडित समुदाय होगा, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के होंगे जिनको रिजर्वेशन में आपने कश्मीर में लेके गए, जो वो एसटी कैटेगरी के होंगे जो पुंछ, रजौरी या बाकी इलाकों से जो है वो कश्मीर में जाके नौकरियां कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स, मैं उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ कि माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं जो बाकी स्टेट से भी आते हैं, उनके बारे में भी चिंता करने की बात है। ये सभी कम्युनिटीज़ जो हैं, मैंने इसलिए आपको कहा कि हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो कहाँ पे है। ये सभी कम्युनिटीज़ जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो सुरक्षा चक्र देना पड़ेगा जब तक कि प्रॉपर अमेलगमेशन ऑफ सोसाइटी नहीं होती। पूरी की पूरी शांति की स्थापना होगी, फिर सोसाइटी अमेलगमेट हो जाएगी वैसे ही जैसे पहले होती थी। वो एक सपना है जो शायद पूरा हो ही जाएगा। जब तक वो नहीं होता तब तक हमारे को लड़ाई को इन फेजेस में करना पड़ेगा। जो मैंने पहले ही आपकी बात का आंसर, जो आप क्वेश्चन किया मैंने उसका पहले ही आंसर दिया कि मेरे ख्याल में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये सारी कम्युनिटीज़ की जिनको सेपरेट करना है, इनको हमको आइडेंटिफाई करके मेरे हिसाब से इनको जो है वो हेडक्वार्टर्स के ऊपर पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कि हेडक्वार्टर के ऊपर पोस्टिंग हो, जब तक सुरक्षा घेरा नहीं होगा नहीं होगा। राहुल भट्ट जो है वो तो हेडक्वार्टर पे था जिसको मार दिया गया ऑफिस में, तो हेडक्वार्टर में होने के बावजूद भी जो है आपको सुरक्षा घेरा देना पड़ेगा। और हेडक्वार्टर से बाहर अगर फारफ्लंग एरियाज में करते हो तो मुश्किल है। फिर जो है यू आर मेकिंग देम एज ए वेरी सॉफ्ट टारगेट। वो सिटिंग डक्स हैं, दे कैन बी किल्ड। और ये ज़रूर कंसर्न है, चाहे वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो, माइग्रेंट कम्युनिटी हो जो कश्मीर में काम करते हैं और सामने आके अभी कह रहे हैं, सड़कों पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनके ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इनसेंसिटिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है बजाय इसके कि उनके साथ बात की जाए। अगर यही सब तब हुआ होता जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो अभी तक तो बीजेपी सड़कों पर उतर गई होती, जम्मू बंद की कॉल दे दी होती, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा किया होता और ये कहा होता कि देखिए कश्मीर में किस तरीके से सरकार इनसेंसिटिव तरीके से जो है वो कश्मीरी पंडित से
डील कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई धरना देखने को नहीं मिलता। हाँ, पीडीपी की अध्यक्षा कोई स्टेटमेंट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स सड़कों पर नजर आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई स्टेटमेंट देती है कश्मीर फाइल्स को लेकर तो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। कश्मीरी पंडित किलिंग्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर कर आए हों, वो सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हों, वो होम मिनिस्ट्री पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हों कि आप ये कदम जो उठाने चाहिए वो उठाएं, ये सब तो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को या तो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या उनके डिसीजंस को किसी ना किसी तरीके से जो है उन्हें शय देने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। किसने कहा? आपको किसने कहा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के गलत डिसीजंस के ऊपर जो है वो हम उनको छुपाने की कोशिश करते हैं? 12 दिन के बाद वो कश्मीरी पंडित क्वेश्चन पूछा, पहले मैंने आंसर दे रहा था आधा क्वेश्चन, आपने फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। लेट मी गिव ए कंप्लीट आंसर टू व्हाट यू आर आस्किंग। जब पार्टी इन गवर्नेंस होती है, इन पार्टी इन अपोजिशन होती है, तो उनकी प्रोटेस्ट करने का, उनकी अपनी बातों को मनवाने का, बातों को रजिस्टर करने का तरीका अलग होता है। अगर मैं अपोजिशन में हूं तो मेरा तरीका होगा कि मैं धरना करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा, गवर्नमेंट को जो है वो मनवाने की कोशिश करूंगा। इफ आई एम पार्टी विच इज रनिंग द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर गवर्नमेंट के आयाम तंत्र जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। देन प्रोटेस्ट का तरीका बदलता है, प्रोटेस्ट नहीं बदलती है, प्रोटेस्ट का तरीका बदलता है। उस तरीके में वी विल गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल गो टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वी विल टेल हिम दैट दिस इज द पर्पस ऑफ अवर कमिंग, यहां पे गलती हो रही है, इसको ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर जो है पर्दा नहीं डाल रही है। अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहां कहती है कि वो ठीक हो रहा है? हम तो कहते हैं गलत हो रहा है, और जिसने भी उसको ऑर्डर किया है लाठीचार्ज करने का उसको रिमूव करिए, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। देखें, तरीका अलग है प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट जरूर है। और जहां तक मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था कि सुरक्षा घेरा जो है इन सभी कम्युनिटीज में होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड इनकी जो है वो एक पॉलिसी होनी चाहिए जिनकी सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होगी ताकि एरियाज आइडेंटिफाई हों। जब तक कि हम इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं करेंगे तब तक कम्युनिटीज को इनवाइट करना कि आप कश्मीर में चले जाओ, जैसे आज के दिन में एक बड़ा मुद्दा है कि आज के दिन में माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो कश्मीर में प्रोटेस्ट करती है और कहती है जी हमारे को वापस ले जाओ, अगर आप हमारे को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप हमारे को वापस ले जाओ, जम्मू में हमारी पोस्टिंग कर दो। ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज था जिसके बीच में नौकरियां लगी थी, जिसमें ये कंडीशन थी कि आप अपनी ट्रांसफर कहीं वापस नहीं करवाओगे बिकॉज दीज वर द स्पेशली क्रिएटेड जॉब्स। ये जॉब है सिर्फ कश्मीर में। मैं ये जरूर मानता हूं कि आप ये नहीं उनको कह सकते हो कि आप कश्मीर में ही काम करिए लेकिन हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर देन यू हैव टू रिकंसिडर। यहां तक उनकी मांग जो है वो जायज है। इफ यू वांट टू कीप देम इन कश्मीर देन यू हैव टू इंश्योर कि उनको सिक्योरिटी सारी मिले। इफ यू कैनॉट कीप सिक्योरिटी विद देम देन यू हैव टू थिंक अबाउट शिफ्टिंग देम बैक और शिफ्टिंग देम टू ए प्लेस व्हिच इज अ सेफर सिचुएशन। देखिए, अब अगर मैं ये बात कहता हूं तो आप कहेंगे कि ये बात हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं करते, हम होम मिनिस्ट्री से क्यों नहीं करते? करते हैं ना भाई। अब अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात करूंगा तो आई विल नॉट गिव ए प्रेस रिलीज कि मैं इसमें कर रहा हूं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के लेवल के ऊपर होगी या यूनियन ऑफ इंडिया के लेवल के ऊपर होगी, सभी जगह पे ये बात की है कि जब तक आप इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दोगे तब तक बेमाने हैं ये सारे का सारा तंत्र जो बनाना है। जो काम यूनियन गवर्नमेंट से होते हैं या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं, आप ये मान के चलिए कि उनमें ज़्यादातर काम वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज़ को लेके जाती है, चाहे वो दिल्ली में होगा चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा। अपनी तरफ से कोशिश पूरी रहती है कि लोगों की सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लोगों की सेंस ऑफ सिक्योरिटी अचीव करें और सेंस ऑफ अलाइनमेंट अगर आती है कहीं पे तो उसको कवर किया जाए। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर हमारे को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा की अगर बात हुई, किसी कम्युनिटी की बात हो, किसी रिलीजन की बात हो, किसी खित्ते की बात हो, उसमें हमारे को पॉलिटिकल लाइन से उठ के बात करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई बात करता हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी उसको सिर्फ इसीलिए अपोज करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, वो आंतरिक सुरक्षा के बारे में अगर इशू है तो फिर नुकसान होता है। इसी तरह अगर आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कोई अच्छी स्टेटमेंट जो है अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए या पीडीपी से भी आए तो हम उसको अपोज नहीं करते हैं कि क्योंकि किसने इशू की है। वी हैव टू फाइट टुगेदर। ये कमी जो हमको दिख रही है जिसकी वजह से टारगेटेड किलिंग भी हो रही है, कहीं पे यूनिटी जो है वो लैकिंग है।
पॉलिटिकल पार्टीज में भी यूनिटी की जो लैक है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां हैं वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। लेकिन यहीं पर सेठी साहब कहीं पे जो है वो हमारे को दिख रहा है कि कहीं पे दरार है जिसमें से छेद है। यहीं पर सेठ साहब डिसीजंस जो लेने हैं, चाहे वो जो सॉफ्ट टारगेट्स आप बात कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का डिसीजन हो, लोकल ऑफिसर्स को लगाने का डिसीजन हो, या फिर किस तरीके से एक हॉलिस्टिक अप्रोच ली जाए ताकि सिक्योरिटी इंश्योर करवाई जा सके उन सभी लोगों की जो कश्मीर घाटी में आ रहे हैं, वो फैसला लेना हो, चाहे लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कनेक्ट बढ़ाने के लिए चाहे पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट करना हो, ये फैसला लेना हो, ये सारे फैसले जो लेने हैं वो लेने तो केंद्र सरकार को है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो फैसला लेने में आखिर हिचकिचाहट क्यों हो रही है, समय क्यों लग रहा है, और किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या हालात और बिगड़ जाएंगे तो उसके बाद फैसला लेना जाएगा, और कितने और हालात बिगड़ेंगे तो समझा जाएगा कि अब ये फैसले लेने जरूरी हैं। कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच में एक मैसेज चला जाता है कि हमारी बात हो रही है, लेकिन क्या ये बात केवल राजनीति तक ही सीमित रहेगी, या जो कॉन्क्रीट मेजर्स लेने की जरूरत है, स्टेप्स उठाने की जरूरत है, वो भी लिए जाएंगे? पल्लवी जी, पहले आप एक चीज को समझिए कि कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होती है जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले अगर करते हो तो दे कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आप उसकी इवेल्युएशन करते हो कि फैसला जो है इसको रिव्यू करना है, यू कांट चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ओवरनाइट। ये दिन के हिसाब से चेंज नहीं होगी कि आपकी पॉलिसी आपने कोई बनाई और उसके अगले दिन जो है उसको चेंज कर दो बिकॉज वन इवेंट हैज टेकन प्लेस। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट्स वर्क। लेकिन कुछ सख्त फैसले जो है वो लेने पड़ सकते हैं अगर आपको हालात को नॉर्मल करना है। मेरी कहना ये है कि अगर कोई इन्वॉल्व है जिसकी कि इन सिचुएशंस में लगता है कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है या ओवरलुक किया है किसी इंपॉर्टेंट क्लू को, तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो। दूसरी बात यह है कि जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं बिठाओ, दिस इज आई एम गिविंग एन एडवाइस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू यू आई एम गिविंग एन एडवाइस टू द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कि जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं बिठाओगे तब तक अचीवेबल पीस जो है वो ग्राउंड के ऊपर दिखेगी नहीं। आप पीस कर लो, उसका एक व्यू बना लो, लोगों का व्यू बना लो, आप मीडिया में दे दो कि पीस हैज कम जनरली, लेकिन लोगों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट प्रॉपर नहीं करोगे। वो एक चीज है जिसमें कमी जरूर है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इनहेरेंट होता है। किसी भी जगह पे आपने जहां पे भी गवर्नर रूल लगा होगा, कहां पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, किसी पूरे देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए, जम्मू खाली इंडिया की बात नहीं करता हूं, उसमें लोगों का कनेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उतना नहीं होता है जितना कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में। दैट इज द रीजन द पीपल आर आस्किंग फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इलेक्शन करवाओ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए, चाहे पॉलिटिशियंस जो आएंगे उनके ऊपर फिर एलिगेशन लगेंगी कि वो ब्यूरोक्रेट से ज्यादा जो है वो करप्शन भी थी, नॉन परफॉर्मिंग भी थी, लेकिन लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हमारे को तकलीफ है तो देयर इज ए पर्सन टू होम वी कैन गो एंड ही विल लिसन टू अस। तो वो कनेक्ट जो है आप उस लेवल का तो नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको किसी तरीके से कनेक्ट लोगों के साथ बनाना ही पड़ेगा। वो एफर्ट भी नहीं, कनेक्ट तो नहीं है लेकिन वो एफर्ट भी है जो है वो अपरेंट नहीं दिखती है कि लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो होना चाहिए। ये एक चीज के ऊपर मैं सीरियसली आपके साथ एग्री करता हूं एंड आई एम आल्सो वेरी सीरियसली कंसर्न। किसी की मौत के बाद उसके घर में जाके मातमदारी करना ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि वो सिचुएशन ही नहीं आए कि आपको मातमदारी करने के लिए कहीं पे जाना पड़े। सो यू हैव टू मीट द पीपल फर्स्ट। किसी की मौत हो जाए, कहीं टारगेटेड किलिंग हो जाए, उसके बाद आप डेलीगेशन से मिलने की कोशिश करोगे, मिलोगे, आप उनको एक्सग्रेशिया दोगे, कुछ करोगे, उससे सिचुएशन नहीं फर्क पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट ए सिस्टम विच इज फुल प्रूफ एंड विच इज ए परफॉर्मिंग सिस्टम। दैट इज व्हाट आई एग्री विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये सारे इश्यूज जो है वो अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ उठा रही है, केंद्र सरकार के साथ टेकअप कर रही है और यही एडवाइस करती है कि इस समय जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि लोगों के साथ अपने कनेक्ट को बढ़ाए और साथ ही में एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाए कि किस तरीके से कश्मीर में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि एक जो ग्रेटर ड्रीम है कि किस तरीके से कश्मीर को एक वाइब्रेंट
परमानेंट जगह बनाई जा सके जहां पर लोग जाने से घबराए नहीं। वो इस समय जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उसके बाद से एक फार ऑफ ड्रीम लग रहा है, उसे एक हकीकत बनाने के लिए कई सारे कदम उठाने की जरूरत है और ये जरूरत है कि उन कदमों को जल्दी उठाया जाए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं।